हेलो एवरीवन। तो अब सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इन ए ट्रांजिस्टर a base is thin lightly doped and the collector is large in size। तो इसका आंसर ये है जी, क्योंकि हमारे पास जो बेस होता है ये एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होता है बिटवीन टू सिमिलर चार्ज कैरियर्स रीजन। अब यहाँ पर अगर हम NPN ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। ठीक है जी, हमने इसको पेंटावैलेंट एलिमेंट के साथ डॉप किया हुआ होगा और इन बिटवीन पी टाइप है तो मीन्स कि यहाँ पर होल्स ज़्यादा होंगे। अब इसको थिन इसलिए रखा जाता है, अगर ये इसका साइज बड़ा कर दें, इसकी विड्थ बड़ी कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ आकर रिकम्बाइन होकर यहीं पे इस जो चार्ज फ्री रीजन है, डिप्लीशन रीजन है, इसको बड़ा करते जाएंगे। तो हमारा पर्पस जो है कि हमने यहाँ से करंट को फ्लो करवाना है वो फुलफिल नहीं होगा। और लाइटली ड्रॉप भी इसी वजह से किया जाता है कि ये सिर्फ एज ए चैनल काम करे। ये हमारा मेन पर्पस ये है कि यहाँ से जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको यहाँ से पास करवाएं हम। ये सिर्फ हमारी इतनी हेल्प करे कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास कर सकें। और कलेक्टर को लार्ज इन साइज इसीलिए रखते हैं हम बिकॉज it has to collect as many charges as it can। तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए कलेक्टर का। और लास्ट में अगर हम देखें तो जब चार्ज कैरियर्स बेस में, यानी कि अगर NPN ट्रांजिस्टर की बात करें तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट N टाइप से P टाइप में जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं तो ड्यूरिंग रिकम्बिनेशन वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये कलेक्टर वहाँ पर हीट डिसिपेशन का काम भी करते हैं अगर इनका साइज बड़ा होगा। जैसे कि हमारे पास ये लास्ट लाइन में लिखा है, thus it is necessary for the collector terminal to be large enough so that it can dissipate the heat and the device may not burn out। Question number 2, why the base current is weak as compared to the collector current। तो बेस करंट बेसिकली, क्योंकि बेस हम जानते हैं कि काफ़ी थिन और लाइटली डॉप्ड रीजन होता है। तो इसका काम जस्ट एक एज ए ब्रिज बिहेव करना होता है बिटवीन टू रीजन्स के, जिसमें से चार्ज कैरियर्स जस्ट पास होते रहे। तो जो हमारे पास इमिटर बेस जंक्शन होता है ये फॉरवर्ड बायस होता है और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है ये रिवर्स बायस होता है। तो इस तरह भी ओवरऑल बेस को कोई स्पेसिफिक पोटेंशियल या पुश नहीं मिल रही होती जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को ये फ्लो करवा सके। और ड्यू टू इट्स लिमिटेड साइज, यहाँ इस वजह से भी इसका जो इसमें जो करंट फ्लो करता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। Question number 3, why the emitter based junction is forward biased and the collector based junction is reverse biased। तो प्रॉपर वर्किंग के लिए हमें, वर्किंग इन सेंस कि हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना चाहते हैं सर्किट के अंदर विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनको हमने समहाउ पुश करना है एक साइड पे ताकि वो एक क्लोज सर्किट के अंदर मूव करना शुरू कर दें। इस पर्पस के लिए हम बैटरीज की हेल्प लेते हैं। तो हम जो इमिटर बेस्ड जंक्शन होता है उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, मींस सिमिलर टर्मिनल्स को सिमिलर चार्ज कैरियर्स वाले जो रीजन होते हैं उनके साथ ज्वाइन करते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम हो, उन्हें एक प्रॉपर पुश मिले टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और कलेक्टर बेस को इसलिए रिवर्स करते हैं ताकि वो कलेक्ट कर सके। नाम से जाहिर है ना, चार्ज कैरियर्स आ रहे होंगे उनको जस्ट आपने कलेक्ट करना होगा। इसलिए उस बैटरी को वो बैटरी भी हैवी होती है जो रिवर्स बायस वाली होती है और वो जो रीजन होता है कलेक्टर का वो भी
कंपैरेटिवली लार्ज रीजन होता है। Question number 4. How NPN and PNP transistors work? तो हमारे पास इनकी वर्किंग सिमिलर ही होती है ऑलमोस्ट। हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट कलेक्टर बेस और इमिटर बेस वाला जो कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि हम उनकी बायसिंग हमने इस तरह से करनी है कि ओवरऑल सर्किट के अंदर करंट इजीली फ्लो करे। हमारे पास अगर जिस तरह की पहले एन ट्रांजिस्टर की बात करें तो एन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होंगे और यहाँ पर होल्स, देन फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम इसको इस तरह से बायसिंग करें यानी कि इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का लगाएं और इधर से हम पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि ये वाली साइड हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड हो गई और ये वाली साइड हमारे पास रिवर्स बायस्ड हो गई। सॉरी। और ये बैटरी भी हमने कंपैरेटिवली हैवी लगानी होती है ताकि ये सारे जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं इनको कलेक्ट कर सके इजीली यहाँ पर। और फॉरवर्ड बायसिंग में हम हमारी हेल्प ये होगी कि यहाँ रेजिस्टेंस कम होगी। देखिए यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलेगी इस साइड के ऊपर, ये भी नेगेटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज है तो इनको यहाँ से पुश मिलेगी। और कलेक्टर जो बैटरी का टर्मिनल होगा पॉजिटिव, ये इजीली इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से कलेक्ट कर लेगा। तो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल इसके अंदर यही है, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। वो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं जी, ये वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनको पेंटावैलेंट एलिमेंट्स के साथ अगर डॉप किया जाए तो ये फॉर्म करते हैं। मींस इनके पास एक्स्ट्रा जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो फिफ्थ पीरियोडिक ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग कर रही होती हैं, लाइक फास्फोरस एंड आर्सेनिक। और जो ईच इम्प्योरिटी एटम होता है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है टू दैट पर्टिकुलर डोपिंग। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द सेंस कि ये ग्रुप 5 से है तो इनके पास लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और सेमीकंडक्टर्स जो खुद होते हैं ये ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। तो ओवरऑल जब ये कंबाइन करेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद एक के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स एक के पास 4 है तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इस तरह से हर जो इम्प्योरिटी एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा उस डोपिंग के बाद उस रीजन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज, इसी वजह से इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स भी कहा जाता है जी। और इस रीजन में एन टाइप में होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब पी टाइप की बात करें तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास ये वो वाले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होंगे जिनको हम ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के साथ या फिर ट्राईवैलेंट एलिमेंट के साथ ड्रॉप करेंगे। ठीक है जी। और इनमें जो इम्प्योरिटीज होंगी वो जो बोरॉन है और एल्यूमिनियम है, वो वाले एटम्स हम ले सकते हैं। और फिर से वही बात कि जो इम्प्योरिटी एटम होगा अब वो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट करेगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स इम्प्योरिटी एटम के पास हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स डॉप जिस एटम ने डॉप होना है उसके पास है। तो 4 + 3 7, तो अभी ऑक्टेट कंप्लीट होने में एक इलेक्ट्रॉन बाकी है तो ये वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। तो पी टाइप में जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं जो कि एज ए पॉजिटिव चार्ज बिहेव कर रहे होते हैं ऑन द होल। Question number 6, why common emitter configuration is widely used in amplifier circuit? तो इसकी रीज़न ये है जी कि जो कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन होती है इसमें करंट गेन सबसे ज़्यादा होता है, इसमें वोल्टेज गेन सबसे ज़्यादा होता है, पावर गेन हाईएस्ट पॉसिबल होती है और जो आउटपुट इम्पीडेंस होती है वो एज लो एज पॉसिबल होती है। Question number 7, a p-type semiconductor has large number of holes but still it is electrically neutral. Why?
तो इसका आंसर ये है जी हमारे पास कि देखें सेमीकंडक्टर जो होता है वो मींस के ग्रुप 4 के जो एलिमेंट होते हैं उसके पास 4 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में। और अगर हम उसे पी टाइप के साथ या एन टाइप किसी मींस के ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट एलिमेंट के साथ ज्वाइन करते हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद या तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जिसे हम एन टाइप कह रहे होते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन कम रह जाता है ऑक्टेट कंप्लीट होने में, जिसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो वो जो पी टाइप है जिसके हम कह रहे हैं उसके पास होल्स ज्यादा हैं, वो जो होल है ना बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन और एडजस्ट हो सकता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। उसका ये मतलब नहीं होता कि उसका चार्ज उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है उसको हमने कैट आयन बनाया हुआ है, ऐसा नहीं होता। वो होल जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वहाँ एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो सकता है। और सिमिलरली एन टाइप में वो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो जस्ट ये बता रहा होता है कि ये ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके न्यूक्लियस में। ओवरऑल अगर हम उस मॉलिक्यूल की बात करें जो भी रिकम्बिनेशन हुआ होगा तो उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं उसके जो आसपास क्लाउड है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे। तो ओवरऑल ये बैलेंस होते हैं, ओवरऑल ये जो पूरा सेमीकंडक्टर होता है ये न्यूट्रल ही होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड करंट एम्पलीफिकेशन डिवाइस। इसका आंसर ये है जी कि जो कॉमन इमिटर जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो करंट गेन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो करंट गेन है वो हम बीटा से डिनोट कर रहे हैं। और करंट गेन जो होता है वो बीटा इज इक्वल्स टू आई सी ओवर आई बी के बराबर होता है। तो यानी कि आई बी इंटू बीटा इज इक्वल्स टू आई सी होगा। और अगर हम जो करंट गेन बीटा है इसकी वैल्यू 100 रखें, अगर हम कहें लेट से सपोज कर लिया हमने कोई वैल्यू, तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इन बेस आई बी की वजह से हमें बहुत ही हाई वैल्यू कलेक्टर करंट में मिलेगी, क्योंकि जो करंट गेन है दैट इज बीटा उसकी वैल्यू ऑलरेडी काफ़ी हाई नंबर्स में हमें मिल रही है। तो थोड़ा सा भी करंट अगर बेस में फ्लो करेगा तो कलेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा करंट मिलेगा। Question number 9. A doped semiconductor has 10 power 10 silicon atoms and 10 trivalent atoms. If the temperature is 25 degrees Celsius, how many free electrons and the holes are there inside the semiconductor? तो जब तक हम डोपिंग नहीं करेंगे तब तक वो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके पास ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और ना ही कोई होल होगा, क्योंकि उसके पास इनफ एनर्जी नहीं है कि वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन जैसे ही डोपिंग कर ली जाएगी तो वहाँ पर जो ट्राईवैलेंट एटम है जाकर वो रिकम्बिनेशन होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एटम्स के साथ उसका। तो क्योंकि 10 एटम्स हैं तो वहाँ पर 10 होल्स जनरेट हो जाएंगे। तो उस टाइम के ऊपर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया है। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स या फिर पॉजिटिव चार्जेस होंगे।